खबर है हरियाणा के पलवल से। हरियाणा के पलवल स्थित गांव बामनीखेड़ा में एसएम कॉन्वेंट स्कूल में अटल भूजल योजना की 6 बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षमता निर्माण प्रशिक्षण से आए श्री देवीलाल जी व गांव बामनीखेड़ा विष्णु शर्मा जी ने बताया कि गिरते भूजल को बचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। सभी ग्रामीणों को भूजल बचाने के बारे में जानकारी दी और वहां मौजूद रहे DIPC अशोक कुमार जी ने बताया कि अटल भूजल योजना एक ऐसी भारत सरकार की योजना हो सकती है जो जल संसाधनों के प्रबंधन, जल संरक्षण, जल संचय, जल सचेतना और जल सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें स्थानीय समुदायों के जल संबंधित जीवन को सुधारने का प्रयास हो सकता है और सूक्ष्म सिंचाई संसाधनों के बारे में चर्चा की। सभी ग्रामवासियों को भूजल बचाने के लिए जागरूक किया गया। सभी ग्रामवासियों को ऐप के माध्यम से समझाया गया, किसी भी गांव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां मौजूद सभी ग्रामवासियों ने सहमति जताई, जिसमें एसएम स्कूल के प्रिंसिपल रविकांत और रवि जी, मुल्की मेंबर जी, शंकर लाल भारद्वाज जी, सुरेश शर्मा जी, विशाल कौशिक जी, समाज सेवी सतबीर उर्फ सोनू जी, ललित राम सेवक जी, रूपेश कश्यप जी, कृष्ण कश्यप जी, विवेक डीलर, भगत सिंह उर्फ सोनू शर्मा, स्कूल की टीचर भावना जांगड़ा, टीचर प्रीति सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा और ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं क्या है खास खबर। स्कूल के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरीके का कार्यक्रम है? आज हमारे स्कूल में भूजल योजना है, जो अटल भूजल योजना, उसमें हमारे भाई अशोक कुमार जी हैं जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं और उनके साथ में हमारे भाई जी हैं 2 जो कि CV ट्रेनर हैं, देवीलाल जी हैं, भाई विष्णु जी हैं। तो इन्होंने यहाँ पर हमें जल की जो एक कहते हैं कि मतलब कि बेसिक जो हमारा जीवन है ना, उसके बारे में बताया है कि जल के बगैर जीवन संभव नहीं है। इन्होंने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम जल का संरक्षण अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कर सकते हैं। जैसे कि खेती है, अगर हम जो ज़्यादा पानी लेने वाली फसलें हैं जैसा कि धान है, अगर हम उसको ना बोएं और अलग फसल बोएं, तो इन्होंने हमें समझाया है कि जो हम अलग फसल बोते हैं उनमें सरकार की तरफ से हमें सब्सिडी भी दी जा रही है और बहुत सारी सुविधाएं, जैसे कि ड्रिप सिस्टम है। अगर हम पानी वाली खेती भी करते हैं तो ड्रिप सिस्टम से क्या है 100% सब्सिडी दी जा रही है, सिर्फ हमें GST के पैसे देने हैं। तो जितनी हमें इन्होंने योजना बताई है, मुझे लगता है कि अगर हम इन पर ध्यान करें तो हम अपने आने वाली पीढ़ी है उसका बहुत सारा जल बचा सकते हैं। कहने का मतलब उनको नया जीवन पहले से ही दे सकते हैं। हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से एक अटल भूजल योजना की तरफ से CV ट्रेनर देवीलाल आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने लोगों को यहाँ पे अटल भूजल योजना के बारे में जागरूक कराने के लिए जो सरकार की स्कीमें हैं, जैसे कि जल को बचाने के लिए जो हमारा भूमि के अंदर का जल है, ज़मीनी जो जल है, उसको बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया। और जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जैसे कि हमको सिंचाई में बदलाव लाने के लिए टिपका सिंचाई, फव्वारा सिस्टम, इसके बारे में जागरूक कराया। और जैसे कि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीमें हैं, जैसे बागवानी, हमको ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी करनी चाहिए और पालेज का काम करना चाहिए। हमें कंपानी वाली फसलें लगानी चाहिए, जैसे कि धान और गेहूं की, धान और ईख की खेती नहीं करके हमें जैसे कि कपास की खेती करनी चाहिए, इसकी बाजरे की खेती करनी चाहिए, मक्का की खेती करनी चाहिए। इसके बारे में लोगों को जागरूक कराया। और जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे कि टपका सिंचाई और फव्वारे सिस्टम के बारे में जो गवर्नमेंट हमको अनुदान राशि दे रही है कि 100% टपका सिंचाई और फव्वारा सिस्टम फ्री कर रखा है, तो उसके लिए लोगों को जागरूक किया। और इसी के साथ साथ जैसे कि हमने मान के चलिए कि मशरूम की खेती पे जोर देना चाहिए। ज़्यादातर मशरूम की खेती पे गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है आपको। और इसी प्रकार से जैसे कि हमें मधुमक्खी पालन करना चाहिए। मधुमक्खी पालन पर गवर्नमेंट जो 85% सब्सिडी देती है। जल ही जीवन है, सब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जल की परवाह नहीं करते लोग, उन लोगों को क्या मैसेज देते? जल ही जीवन है, इसके बारे में जैसे कि जल के बिगैर कुछ भी नहीं है। मनुष्य खाने के, अगर मनुष्य को हम 10 दिन खाना नहीं दे तो मनुष्य जीवित रह लेगा, लेकिन हमने मनुष्य को 2 दिन जल नहीं दिया, 3 दिन जल नहीं दिया, तो वो बिगैर जल के वैसे ही मर जाएगा। जल मनुष्य की सबसे बड़ी मतलब वो है, जल के बिगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अगर बिजली भी मिल रही है, वे भी जल की मेहरबानी से मिल रही है। और जितने भी औद्योगिक कारखाने वगैरह चल रहे हैं, ये भी जल की वजह से ही चल रहे हैं। और मनुष्य की जितनी भी खाद्य आपूर्ति की चीज़ें हैं या कोई कपड़े वगैरह भी पहन रहा, तो ये भी जल की मेहरबानी है। जल से ही हमारे शरीर की साफ़ सफाई होती है। हम साफ़ कपड़े जल की मेहरबानी से पहन रहे हैं।